जी नाज़रीन, मैं हूं तारिक चमन और अपने नए वीडियो लॉग के साथ मिनॉरिटीज़ वॉच में आपके सामने हाज़िर हूं। सबसे पहले तो कहना था जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मिनॉरिटीज़ के हवाले से ख़बरें बर वक्त उन तक पहुँचाई जा सकें। नाज़रीन, UCH लाहौर के हवाले से उसको लीज़ करने के या उसको बेचने के हवाले से फिर अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। अभी हालिया जो एक ख़बर जो आई है उसके मुताबिक UCH इंतज़ामिया ने दोबारा से जो है उसको किसी पार्टी को जो है वो लीज़ पे देने के लिए या उसको बेचने के लिए जो है अपनी एक मीटिंग 16 मई को जो है वो तलब की है। ये वही मीटिंग है जो पिछले महीने 21 अप्रैल को होना थी, लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव की और लॉकडाउन की वजह से ये मीटिंग पिछले माह ना हो सकी। अभी जो है इंतज़ामिया की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसके मुताबिक 16 मई को हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबरान के जो है वो एक मीटिंग कॉल की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक MOU साइन होगा उस पार्टी के दरमियान जिन्होंने इस हॉस्पिटल को जो है वो ख़रीदना है या जिन्होंने लीज़ पे लेना है उसके दरमियान और UCH हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के दरमियान एक MOU साइन होना है, जिसके बाद ये हॉस्पिटल जो है सुना जा रहा है कि निजी हॉस्पिटल की मलकियत में चला जाएगा। इसकी कीमत के बारे में मुख्तलिफ जो है वो क्या सराहियाँ पाई जा रही हैं और मुख्तलिफ अमाउंट है उसके बारे में जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इसका किसी के ख्याल में ये 7 अरब में ये हॉस्पिटल जो है लीज़ पे दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक ये है कि 70% जो अमला है वो होगा उस निजी पार्टी का जो इस हॉस्पिटल को लीज़ पे ले रही है और 30% जो है वो अमला जो है वो UCH हॉस्पिटल का जो पुराना अमला है उसको लेके वो काम करेंगे। जबकि इस हवाले से जब हमारी कुछ बोर्ड मेंबरान्स और UCH की इंतज़ामिया के साथ बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम बोर्ड की मंजूरी के बगैर कोई फ़ैसला कर सकें। उनका कहना था कि हर मीटिंग में हमारे पास कई प्रपोजल्स आई होती हैं हॉस्पिटल को लीज़ पे लेने या फ़रोख्त करने के हवाले से, लेकिन ना तो कभी हमारे बोर्ड मेंबर्स की तरफ से इसकी हौसला अफजाई की गई है और ना ही हम इसको लीज़ पे दे सकते हैं या इसको सेल कर सकते हैं। चूँकि जो भी फ़ैसला करना होता है वो बोर्ड की मंजूरी के बाद होता है। जब तक मुत्तफ़क़ा तौर पे पूरा बोर्ड उसकी मंजूरी नहीं देता, हॉस्पिटल के हवाले से कोई फ़ैसला जो है वो नहीं करते। इस खबर के हवाले से जो हमारी इंतज़ामिया से अभी भी बात हुई तो उनका कहना था कि इस मीटिंग में भी हमारे पास मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से जो है 3 प्रपोज़ल्स जो हैं वो हमारे पास आई हुई हैं। अगर इन प्रपोज़ल्स पर भी बोर्ड ने मुत्तफ़क़ा तौर पे मंजूरी दी, जो कि उनके मुताबिक मुमकिन नहीं है कि बोर्ड इस पर कोई जो है वो मंजूरी दे, लेकिन फिर भी उनका कहना था कि हमारे पास हर इजलास में इस तरह की पेशकश आती है और हम हर इजलास में चूँकि प्रपोज़ल्स आई होती हैं इसलिए हम बोर्ड के सामने उसको ज़रूर रखते हैं कि अगर बोर्ड उस पर मंजूरी देगा तो हम उस पर काम करेंगे या उसके हवाले से कोई जो है पेशरफ्त होगी। तो अभी भी जो हमारे पास पार्टियों की तरफ से प्रपोज़ल्स आई हैं उनमें एक मसीही अदारा है, उसकी तरफ से भी हमें ये प्रपोज़ल है कि वो हॉस्पिटल में अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमने उसको अपनी जो बोर्ड मेंबरान्स हैं उनके सामने रखना है। अगर उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी तो हम ज़रूर उस पर गौर करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए तो ना तो कोई अपने तौर पर इस हॉस्पिटल को लीज़ पे दे सकता है और ना ही इसको बेचने का सोच सकता है। इंतज़ामिया का ये भी कहना था कि ये मुमकिन ही नहीं कि इसको कोई बेचने का या इसको लीज़ पे देने का कभी कोई फ़ैसला जो है वो अकेला कोई बंदा कर सकता है या कोई 2, 4, 5 बंदे मिलके इसका कोई फ़ैसला करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तक इस हॉस्पिटल में कोई भी काम नहीं होता जब तक कि पूरा बोर्ड मुत्तफ़क़ा तौर पर उसकी जो है वो मंजूरी नहीं देता। उनका कहना था कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती तो हम जो वो डिपार्टमेंट जो हमारे जिसमें बच्चे बच्चियां जो हैं वो आके ट्रेनिंग ले रहे थे तो हम उनको दोबारा से जो है वो रीफंक्शन कभी ना करते, क्योंकि हॉस्पिटल में जो बच्चे बच्चियां आके मुख्तलिफ कह लें कि जैसे डिस्पेंसर के हैं, एक्स्ट्रा टेक्नीशियन हैं और मिडफ्री के हैं, इस तरह के 5 ऐसे जो है पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करने के डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जो है बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट से जो है वो एफिलेट किया गया। और हमारी जो मिडवाइफ के जो कोर्सेज़ होते हैं वो बाकायदा PNCA से जो है उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ताकि जो हमारी बच्चियां यहाँ से मिडफ्री करती हैं वो डायरेक्टली जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो PMC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में होती है। तो उनका कहना था कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम इन बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाएं। उनका कहना था कि हॉस्पिटल गो के बहुत सारे मसाइल से दो चार है, यहाँ पे कई दफ़ा जो है बिजली के बिल 6-6, 8-8 महीने तक अदा नहीं किए जाते, स्टाफ की सैलरीज़ जो है वो कई महीने तक अदा नहीं
की जाती, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना था कि हमारा स्टाफ जो है वो हमारे साथ कमिटेड है और उनको पता है हमारे स्टाफ को कि हॉस्पिटल का जो अमला है या हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो अमले के साथ कैसी चल रही है या उनका कितना ख्याल रखती है। हॉस्पिटल के हालात इस कदर ख़राब हैं, लेकिन ये जो लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, क्या कभी उन्होंने आके पूछा, हमसे पूछा कि भाई आप किस हाल में हैं, या उन्होंने कभी ये सोचा कि हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिली है? वो कहते हैं कि बातें करना बहुत आसान है, लेकिन ये है कि जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं उनसे कभी पूछें आके कि आपको किन मसाइल से जो है वो सामना करना पड़ता है और आप किन मसाइल से दो चार हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हॉस्पिटल में बैठ के जो उनके जहन में चीज़ें हैं कि सिर्फ खाया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब जो जहां चाहे अपना पूरा ऑर्डर पेश करने के लिए तैयार हैं। इंतज़ामिया का कहना यह भी था कि बहुत से लोग सिर्फ बाहर बैठ के बातें करते हैं और ऐसी अफवाहें जो फैला दी जाती हैं जिससे हॉस्पिटल को काफ़ी नुकसान होता है और आए दिन कोई ना कोई जो है इशू जो है वो हॉस्पिटल के बारे में जो है वो उठा दिया जाता है, जिससे ना सिर्फ हॉस्पिटल का अमला बल्कि बहुत से ऐसे लोग जो हॉस्पिटल को डोनेशन देना चाहते हैं या बहुत से ऐसे जो लोग जो हॉस्पिटल में कोई यानी किसी चीज़ के हवाले से वो अपना जो है वो अपने आप को पेश करते हैं, वो वहाँ से बैक स्टेप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल को सफ़र करना पड़ता है। तो उन्होंने एक इस मौका पे लोगों से और ख़ासकर उन लोगों से जो इस हवाले से कि गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनका कहना था कि खुदारा ऐसा काम ना करें कि जिससे इस अदारे को जो है नुकसान हो और अदारा इस नहज पे पहुंच जाए कि वो बंद हो जाए, क्योंकि पहले ही इसको काफ़ी नुकसान हो चुका है सिर्फ इस तरह की अफवाहों की वजह से। तो उन इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहने में आया था कि वो चाहते हैं कि लोग सामने आएँ, हमारे अपने लोग सामने आएँ, तो हमें किसी इन्वेस्टर पार्टी की तरफ देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारे लोग यहाँ आके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, हॉस्पिटल को चलाने के लिए अपनी खिदमात देते हैं, वो किसी भी सूरत में हो, तो ये है कि इससे हॉस्पिटल को अपने पाँव पे दोबारा से खड़ा करने में मदद मिलेगी।